धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक है जो अभी दीपावली चल रही है, इसके परिवेश में बात करते हुए उस श्लोक को उठाते हैं। न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। इस श्लोक में शब्द का जो अर्थ है वो ये कहा गया कि तुम्हारी उस आत्मा को जिसे तुम ढूंढ रहे हो, तुम्हारे ही अंदर जब तुम पा जाओगे तो उस आत्मा तक सूर्य भी जो है पहुंचने की हिम्मत नहीं रखता। यानी जिसको सूर्य भी प्रकाशित नहीं करता। न तद भाष्यते सूर्य, चंद्रमा भी जो है उसको प्रकाशित नहीं कर सकता, अग्नि भी उसको प्रकाशित नहीं कर सकती। इसका क्या अर्थ है? अब कहाँ ढूंढोगे ऐसी आत्मा को? जैसे सूर्य का प्रकाश तो आपको भिंड में दिखाई दे रहा है, और कलकत्ता चले जाओ और कहीं बहुत दूर चले जाओ वहाँ भी दिखाई देगा। तो अब उसको तुम कहाँ ढूंढोगे? जिस परमात्मा के बारे में ये कहा जा रहा है न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावका। अब अग्नि का जो है उदाहरण लिया है तो अग्नि सब जगह मिलेगी। जहाँ जाओ वहाँ तुमको आग का प्रबंध कर दिया जाता है तापने के लिए, रोटी बनाने के लिए। तो अग्नि भी उसको प्रकाशित नहीं कर सकती। अब ढूंढो, कैसे ढूंढो? क्यों भगवान ने ऐसा कहा? कभी हम चिंतन करते हैं गीता पठन के ऊपर? नहीं करते। गीता का श्लोक याद करके विद्वता का अभिमान पाल लेते हैं और बने जो है ज्ञानी घूमते रहते हैं। और तुम्हारा ज्ञान थोड़ी थोड़ी देर में टपकने लगता है। छोटी छोटी बात के लिए अपने देह अभिमान को प्रदर्शित करने लगते हैं, आपस में वैमनस्यता कर लेते हैं, लड़ जाते हैं। यही बातें होते होते लड़ जाते। वो तो पता नहीं हो हमारे सामने क्यों चुप बैठे रहते हो। वैसे लड़े खूब, ये बैठे ये खूब लड़े, लड़ लड़ के जब अतियाए गए, अब बोलती बंद हो गई। तो क्या बात कही जा रही है, इसको समझने की कोशिश कभी की? यहाँ जो है देखो श्रुति बोली जा रही, भगवान श्रुतियों का दोहन करके बोल रहे हैं अर्जुन के सामने। दोग्धा गोपाल नंदना, यहाँ जो है केनो उपनिषद का सूत्र बोला जा रहा है। तो कहा है ना तद भाष्यते सूर्य। उपनिषद में क्या कहा है? न तत्र चक्षु गच्छति। तुम्हारी जो आंख है उसकी पहुंच कहाँ तक है? आंख तुम्हारी कहाँ तक पहुंचती है? परमात्मा तक पहुंच जाएगी? नहीं पहुंच। न तत्र चक्षु गच्छति न श्रोत गच्छति न मनो न बुद्धि न विजानेति। तुम्हारी बुद्धि की भी जो है गति नहीं है, और तुम सारे संसार को जान गए हो। इतने बड़े तुम कौन हो? ज्ञाता हो। जैसे एक प्रतिस्पर्धा चलती है ना जनरल नॉलेज की, जीके, वो चलाता है अमिताभ बच्चन।
हाँ, उसकी सब वाह वाह करते हैं। कौन बनेगा करोड़पति? उसमें जो जानकारियां लोग हासिल करके बताते हैं, बड़े ज्ञान, काय की ज्ञानी है। सारे जगत का तुम ज्ञान इस खोपड़ी में डाल लो, और वो भी ज्ञान परमात्मा के ज्ञान स्वरूप तक पहुंच नहीं सकता। न तत्र चक्षु गच्छति, आंख कहाँ तक जाती है? अनुभव करो। अरे आंख जाती है प्रत्यक्ष दृश्य तक, इससे आगे बढ़ ही नहीं पाती। कहते हैं ना, हम प्रत्यक्ष देखते हैं तब विश्वास करते हैं। तो तुम जो प्रत्यक्ष देखते हो उसके अलावा और कुछ है नहीं, फिर तुम्हारी आंख की गति तो यहीं तक है। जब चक्षु तत्र चक्षु गच्छति न तत्र चक्षु गच्छति कहा गया, तो क्या कहा गया कि तुम्हारी आंख का देवता भी वहां, सूर्य भी नहीं पहुंच सकता। आंख का देवता कौन है? सूर्य। अगर सूर्य ना होता तो तुम्हारी आंख किसी काम की नहीं होती। आपकी आंख नहीं होती तो सूर्य किसी काम के नहीं है क्या? अब बहुत अनूठा जो है, आपके अंगों से देवताओं का संबंध है। उन देवताओं की पूजा हम करते नहीं। भगवान कह रहे हैं तुम देवताओं की सहायता करो, देवता तुम्हारी सहायता करते हैं। तुम भागते रहते हो दंडरघुआ महाराज, तुम भागते रहते वृंदावन, जाने कहाँ कहाँ, और सारा वृंदावन तुम्हारे घट में विराजमान है, इसकी तरफ कभी देखते नहीं। ऐसे ही मन की भी पहुंच नहीं है, तो भगवान ने कहा न शशांको माने चंद्रमा, क्योंकि मन का देवता कौन है? चंद्रमा। तुम्हारा मन कहाँ तक जाता है? जहाँ तक तुम्हारी इंद्रियां जाती हैं वहीं तक तुम्हारा मन जाता है, उससे आगे तुम्हारा मन पहुँच ही नहीं पाता। अच्छा, हम कहें कि चलो, जो आप लोगों में से गया नहीं हो, नीमसार के कुंड का दर्शन करो ध्यान में। जो गए हैं उनसे नहीं कह रहा हूँ, जो नहीं गए, क्या उनको कुंड दिख रहा है? नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? तो मन की पहुंच कहाँ तक है? हाँ, जहाँ तक तुम्हें प्रत्यक्ष हुआ है। अब ये भी एक जो है विज्ञान है, अध्यात्म। तुम प्रत्यक्ष केवल आंखों का देखा हुआ समझते हो, क्या कानों का सुना हुआ प्रत्यक्ष नहीं है? बोलो। आंखों से रूप प्रत्यक्ष है, तो कानों से शब्द प्रत्यक्ष है, और रसना से रस प्रत्यक्ष है, त्वचा से स्पर्श प्रत्यक्ष है, और कौन सी इंद्रिय रह गई? घ्राण इंद्रिय से गंध और दुर्गंध प्रत्यक्ष है। अब इन प्रत्यक्ष प्रमाणों को तुम सत्य मानते हो तो परमात्मा की तुम्हें कथा अच्छी नहीं होती। ये जो प्रमाण हैं वो बिल्कुल झूठे हैं। इन्हीं ने तुमको जो है संसार की तरफ लगा दिया। तो कहते हो प्रत्यक्षम किम प्रमाण, क्या कहते हो? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष के लिए कोई प्रमाण की जरूरत नहीं। तब हमारे शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण तो 2 कौड़ी का है, इससे बड़ा तो अनुमान प्रमाण है। हाँ? तुम चाहे जितना देखा दाखी करो, सुना सुनी करो, चखा चखी करो। हाँ, हम आपसे पूछते हैं, आपने विष खाया होगा, विष का टेस्ट लिया होगा? हैं? लिया है। लिया कैसे नहीं लिया? अब थोड़ी मात्रा में लिया है, लिया तो है। अरे वो आदमी हाथ उठाए जिसने विष न खाया हो। थोड़ा थोड़ा विष का टेस्ट सबने लिया है। अच्छा, ज़्यादा वालों को बता देते हैं, दारू क्या है? अमृत है। है कि नहीं?
बीड़ी तंबाकू क्या है? सही है, समान विषय को जाऊँ। हाँ, अब आएगा ही लाइन पर। तो ये जो 5 विषय हैं उनका टेस्ट तुमने नहीं लिया। मिठाई खाए थे। खाली मिठाई कोई भी सका, हमें डायबिटीज है ना, इसलिए खाली मिठाई का नाम लेंगे। तो जी भग भग भरते रहते हैं, उसका नाम नहीं लेंगे। 24 घंटे दुकान खाते रहते हैं, दुकान खाओ। अब वो ना समझे है, नहीं वो डॉक्टरों का विषय है, वो आप यहाँ मत उठाइएगा। हमें भी थोड़ा थोड़ा अनुभव होने लगा है, मिठाई खाने से नहीं बढ़ती है, कुछ और ही बात है जिससे बढ़ती है। वो विषय बीमारी का है, वो मेरा आध्यात्मिक विषय नहीं है। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि विष का सेवन करते हो कि नहीं? फिर अब विष खाने में लगे हो, तलाश कौन की कर रहे हैं? अमृत की। तो यहाँ पर ये सूत्र क्या बता रहा है कि सूर्य, चंद्रमा और अग्नि जिसको प्रकाशित नहीं कर सकते, उसका अर्थ ही है कि तुम्हारा मन, तुम्हारी इंद्रियां और तुम्हारी बुद्धि उस परमात्मा को प्राप्त करने में असमर्थ हैं। अच्छा, जब ये असमर्थ हैं, वैसे बड़ा महत्व है श्रीमद् भगवत गीता में और तमाम शास्त्रों में बुद्धि का बहुत बड़ा महत्व है। फिर परमात्मा के पाने में बुद्धिमान होना क्या जरूरी है? जरूरी है कि नहीं? जरूरी है। तो फिर इसका क्या रोल है बुद्धि का? थोड़ा बंद कर दो, ध्यान बढ़ता है। बुद्धि सबको नकार सकती है, ये बुद्धि में क्षमता है। बुद्धि परमात्मा को प्राप्त तो नहीं कर सकती, वहाँ तक उसकी पहुँच नहीं है, लेकिन जहाँ तक उसकी पहुँच है उसको बुद्धि मना कर सकती है कि ये कभी है कभी नहीं। जैसे मन को ही ले लो, बुद्धि का सबसे नज़दीक नौकर कौन है? मन। तो मन को बुद्धि देख लेती है कि नहीं? अभी मन हमारा लग रहा था, अब थोड़ी देर बाद मन जो है हमारा नहीं लग रहा। ये किसने निश्चय किया? ये बुद्धि ने निश्चय किया। ठीक है। तो बुद्धि का जो है यहाँ तक रोल रहता है कि सारे संसार को बुद्धि खा सकती है। खाने का मतलब है समाप्त कर सकती है। इसलिए बुद्धि मुझ जीव की सबसे बढ़िया पत्नी है। कौन सी पत्नी है? सबसे अच्छी, सबसे उत्तम पत्नी का नाम क्या है? बुद्धि। जीव की सबसे अच्छी। अब तुम अपनी देखो, बहुत वैसी बात लगेगी, बाहर मत ले जाना उसको, अंदर घटाना। अब तुम अपनी पत्नी को व्यभिचारिणी बनाने के लिए तैयार हो? हैं? बोलो नहीं। तो बना तो रखी है। बुद्धि तुमने कहाँ लगा रखी है? हाँ। और तुम किसके साथ फंस गए? देखो, एक है घरवाली, बुद्धि तुम्हारी कौन है? घरवाली। और इंद्रियां हैं तुम्हारी सालियां। तुम अपनी घरवाली का कहना मानना छोड़ गए। अब देखो, अध्यात्म में कह रहा हूँ, घरवाली का कहना मानना शुरू करो। व्यवहार में मना किया था, दोनों बातों में बड़ा फर्क है। तो तुमने अपनी घरवाली की चिंता नहीं की, तुम सालियों के पीछे पड़ गए। ये इंद्रियां हैं तुम्हारी सालियां, बातें नहीं मानते, ये तुम्हें बर्बाद कर रही हैं। जितने जीजा सालियों के चक्कर में पड़े सब बर्बाद हो गए। ये बाहर की बात है, मैं अंदर की बात कर रहा हूँ। ये इंद्रियां कौन है? हाँ, इनका कहना मानना बंद करो। इंद्रिय जो कहती है कि अच्छा है, वो अच्छा है ही नहीं। चाहे नेत्र इंद्री कहे, चाहे कर्ण इंद्री कहे, चाहे रसना इंद्री कहे, चाहे कोई सी भी इंद्री कहे, इंद्रियों पर दमन का अर्थ केवल इनके कहने में चलना नहीं है। और मन के दमन का क्या है? मन के कहने में नहीं चलना।
मन का कहा मत मानिए, मन बड़ा ही धूर्त है। मन के कहे में आयकर उल्टा टंगे अवधूत है। बड़े बड़े अवधूत मन के कहने में आ जाने से माँ के गर्भ में चले गए जड़ भरत जैसे। मन के कहे में आ गए, हिरणी का बच्चा बेचारा। तुम भी बड़े दयालु बन जाते हो। देखो, जो दयालु नहीं उसे तो दयालु बनना है, लेकिन परमात्मा की खोज में लग जाओ, फिर काहे की दया, काहे की क्षमा, काहे का क्या। तुम इसी को लिए बैठे रहते हो। भाई वकील साहब बहुत खरा बोलते हैं, हम तो वो बातें बोलते हैं जिनमें घी चुपड़ा हो थोड़ा। अब घी चुपड़ चुपड़ के तुम खिलाओगे लोगों को तो उससे स्वास्थ्य बनने वाला नहीं है। उन्हीं को कहते हैं, कैसी सुनाते हो, चुपड़ी चुपड़ाई। पंडित जी समझ गए होंगे। भागवताचार्य ज्यादातर कैसी बातें सुनाते हैं, चुपड़ी चुपड़ाई सुनाते हैं। हाँ माता हो, तुम बड़ी श्रद्धालु हो। एक भी माता श्रद्धालु नहीं है, ये कहने की हिम्मत नहीं पड़ती। धर्मांधता तो इनके अंदर प्रवेश कर गई है, लिए लोटा फिरती रहती है। अब तो एक नई चीज जो है चला दी, कहीं कुछ चला देते हैं, कहीं कुछ चला देते हैं। इन धर्माचार्यों को कोई काटने वाला नहीं, अब काटे जाएंगे जब मुसलमानी राज्य हो जाएगा तब। ये बचेंगे नहीं एक भी, क्योंकि सच्चाई से जी चुराते हैं, अपने हिंदुत्व को जगा नहीं रहे, झंडा हिंदू का लिए घूम रहे। अगर हिंदू जाग जाता है तो राणा प्रताप होता है, शिवाजी होता है, पता है। हाँ, हिंदू स्त्री जाग जाती है तो लक्ष्मीबाई होती है, सावित्री होती है, सीता होती है। तुम्हारी तरह लोटा भरे थोड़ी फिरती है। अब बोलो कौन सी माताएं यहाँ के हमें सुनेंगी। इतना सुना दिया, ताई दिन सत्संग रिजेक्ट। तो सारे हमारे हिंदू संस्कार चले गए। जो वेदों ने बात कही वो हमारी समझ में नहीं आई, शास्त्रों की बात हमारी समझ में नहीं आई। तो आज ये सूत्र जो है क्या कह रहा है, तो फिर क्या विधि क्या है। कई विधि है, इस बुद्धि को युक्ति से जो है परिपूर्ण करो। युक्ति क्या होती है उसको थोड़ा और समझ। एक आदमी गाय दूह रहा था, बछड़ा जो था वो नवीन बछड़ा था, तो वो हटाता था उससे, गाय के ओं से हटाना चाहता था, वो हट नहीं रहा था, बड़ा ताकतवर बछड़ा। तब तक एक सज्जन युक्ति वाले वहाँ से निकले। उन्होंने कि बछड़े को हटाना बहुत सरल काम है। तो उन्होंने कहा हम तो लगे हैं आधा घंटे से हट ही नहीं रहा है। गैया जब पसरा जाती है तो बछड़ा को हटाते हैं ना, तगड़ा होता है तो हटता नहीं है, बल्कि पूरा फिर दूध जो है चौंक लेता है। किसान वैसे ही लोटा लिए रह जाता। तो उसने युक्ति से कहा, युक्ति से काम लो। भाई क्या करें युक्ति से, कि हटो तुम। तो उसने अपना जो है अंगूठा लिया, मोटा मोटा होगा, हमारा तो पतला, और बछड़े के मुंह में डाल दिया। अब बछड़ा बस उसी को चूसने लगा, और चूसते चूसते वो ले जा करके खूंटे से बांध दिया। आ गई समझ। ऐसे ही सत्संग रूपी जो है अंगूठा डाल दो कौन के मुंह में, ये विषयासक्त जो बने हुए, और धीरे 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 धीरे, हाँ पहले उनकी आदत तो डालो। अब आप लोग विरोध करते हो उसका, हम देखो बता दें, अपने हृदय की बात बताओ। आप लोग कहते हो कि चाहे जिसको आप जो स्टेज पे बिठाल देते हो बोलने के लिए, तो हम बिठाल नहीं देते हैं, सच्ची बता रहे हैं। आज अंगूठा चुसाते हैं, हम जानते हैं ये कुछ नहीं जानते, तब भी हम बिठालते हैं। क्यों बिठालते हैं? ये अंगूठा है हमारा, अब चूसते रहोगे तो किसी दिन जो है, हाँ असली दूध भी तुमको मिल जाएगा, इसलिए बिठालते हैं। क्योंकि बोलेंगे तभी तो पकड़ में आएगी बात।
और मूर्ख बने बैठे हैं, बड़े ज्ञानी हैं, वो किसी से बोलते नहीं हैं। न बोलो, ज्ञान फ्यान तुम्हें कुछ नहीं है, भक्त भक्त तुम कुछ नहीं हो। क्यों? हम इस बात में बड़ा स्पष्ट हैं। ऐसा नहीं है जो तुम प्रचार करते हो, जो मौन हो जाते हैं वही ऊंचे भक्त होते हैं, वही ऊंचे ज्ञानी होते हैं। कदापि नहीं। जो तुम्हारे भीतर भरा है वो तुम यहाँ सबके सामने नहीं बोलोगे, अकेले में बोलोगे। बोलते जरूर हो, मौन तो कोई रहता ही नहीं है। क्योंकि असली मौन तो तभी है जब तुम्हारा मन ही न रहेगा, जब तुम्हारी बुद्धि ही समाप्त हो जाएगी। और जब तक मन बुद्धि का अहंकार है आपको, तब तक आप भीतर ही भीतर तो बोलते हो, लेकिन बाहर बोलने से डरते हो। इसलिए जो भीतर भरा है, भले मलबा भरा है, हम नहीं बोलना जानते। बहुत से लोग कहने लगते हैं हम कुछ जानते नहीं। यही तुम झूठ बोल रहे हो, तुम कह रहे हो हम कुछ जानते नहीं हैं। इस बात को तुम जानते हो कि नहीं जानते? बोलो, इसको जानने वाला कौन है? हम कुछ जानते नहीं। आप ही ने स्वीकार किया, हम तो अज्ञानी हैं। तो आपका ये अज्ञान किसने जाना? तो आप जानने वाले हुए, अज्ञानी कहाँ हुए? इसलिए आत्मा का धर्म है केवल ज्ञान स्वरूप। आत्मा केवल ज्ञान स्वरूप है। तो क्या युक्ति लगाओ? युक्ति ये लगाओ कि बुद्धि के द्वारा निर्णय करो कि जो जो बुद्धि तुम्हारी जान रही है वो है कि वो है नहीं। और है नहीं की परिभाषा क्या है शास्त्रों में? जो सदा है वो तो है, और जो कभी होता है कभी नहीं होता है वो टोटली है ही नहीं। ये परिभाषा है। तो इसका निर्णय आपकी बुद्धि करेगी। जब बुद्धि करेगी तब ये जो प्रकाश है, जिसको जो मन पकड़ना चाहता है, जिसको इंद्रियां पकड़ना चाहती हैं, वो आपका स्वयं प्रकाश है। ये आपको पता लग जाएगा। लेकिन लगेगा तभी जब तुम बाहर की जिन ज्योतियों के भरोसे बैठे हो। दीपक ले जो हर्ष करें, दीपक ले जो दर्श करें। दीपक ले करके क्या ढूंढने चले हो? परमात्मा ढूंढने चले हो। वो दिव्य दृष्टि को क्या जाने, वो परम प्रकाश को क्या जाने। अब जितने भी प्रकाश हो रहे हैं बता दो कहाँ से हो रहे हैं? बाहर के प्रकाश, बाहर जो है प्रकाश। अब कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर हम चिंतन ही नहीं करते। अच्छा, रुपया प्रकाश दे रहा है कि नहीं? रुपया आजकल तो जो है ये क्या है इनका नाम? हाँ, इन्हें तो अब और कुछ कहते हैं। हाँ, अब ये जो है प्रकाशित कर रहे हैं कि नहीं? सारे संसार को प्रकाशित कर रहे हैं। और है क्या? अत्यांतिक जड़। ऐसे ही तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा मन सबको प्रकाशित करता, और अपने को प्रकाशित न कर पाने के कारण अत्यांतिक जड़ है। इन पे भरोसा मत करो। इन्होंने तुमको लूटा है, अब भरोसा किसका करो? हाँ, तो उन पंडित को ढूंढो जो तुम्हारा सच्चा ब्याह करा देते हैं, और वो है सतगुरुदेव भगवान युग पुरुष जी महाराज। वो सच्ची शादी कराएंगे। हम सच्चा ब्याह करना ही नहीं चाहते, झूठे विवाह में फंस गए। आत्म परमात्म बिछुड़े रहे बहुकाल, और सतगुरु मेला कर दिया। हाँ, सुंदर मेला कर दिया, सतगुरु मिले दलाल। एक घटना है, मैं बार बार सुनाता हूँ।